आप लोगों ने एक सवाल छोड़े हैं, सभी ने एक सवाल छोड़े हैं, तो मैं सिलसिलेवार 2-3 मिनट का समय लेना चाहूँगी कि आपके सवालों का जवाब। सबसे पहले तो बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटी है तो घर में गुजार है, त्योहार है, रंगोली है, मेहंदी है। आज हमारी बेटी रहती हैं, त्योहार आते हैं तो बेटी रंगोली बनाती है, दरवाजे पे मेहंदी लिखती है। बेटी रहती है तो घर में कितनी चहल पहल रहती है, बाजार जाना, सामान लाना, सजावट करना। आज मेरी बेटी बाहर चली गई तो मुझे मेहंदी लिखवानी थी, तो मैं ढूंढती रही कि किससे मेहंदी लिखवाऊँ। मतलब इतनी याद आई बेटी की, कुछ भी बात हो तुरंत बेटी को फोन लगाना। माँ गुरु होती है बेटी की, लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो खुद गुरु बन जाती है माँ की। आज हम जैसे कि आज का महाराज जी ने विषय रखा था डिजिटल, तो बच्चे तो होशियार रहते हैं, हमें सीखना तो हम बच्चों से सीख रहे हैं। आपने भी सीखा, हमने भी सीखा, बच्चों से ही सीखा। बेटा ये कैसे करना है, ये कैसे करना, और बच्चों को भी खुशी होती है कि हमसे कुछ सीख रही है। तो ये तो था हमारी बेटियों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल था आपका भ्रूण हत्या का, किसने बोला था? संगीता जी ने। तो हम चलते हैं सबसे पहले वैदिक युग में। तब लड़के और लड़कियों को बराबर रखा जाता था, लड़कियां और लड़के दोनों एक साथ तीरंदाजी सीखते, तलवारबाजी सीखते, चाहे कोई भी हो। और ना पर्दा प्रथा थी, ना कोई बंदिश थी। धीरे धीरे मुसलमानों ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज आ गए, हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना पड़ा, पर्दे में रखना पड़ा। बहुत सी बंदिशें, सती प्रथा लगा दी, पर्दा प्रथा लगा दी, विधवा विवाह करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य था स्त्री को सुरक्षित रखना। ये भ्रूण हत्या क्यों होने लगी? धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति आ गई, धीरे धीरे एक पैसे का लालच आ गया, दहेज के लिए। माँ बाप को किसको अपनी संतान बुरी लगती है? किसी को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि बेटी आई है, एक अपने रूप में अपना बचपन वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या की रहता है कि हम दहेज के दानों से, और आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जिनमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि हम क्या है, नारी है कि पुरुष है, हमारे साथ क्या हो सकता, बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं, हत्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप ये चाहते कि हमारी बेटी सुरक्षित हो, हमें इस घटना से दोबारा गुजरना ही ना पड़े। तो इससे अच्छा जिनमें हिम्मत नहीं होती है बेटी को पालने की, उनके अंदर ये विचार आ जाता है कि हम भ्रूण हत्या करवा दें, ताकि ना हमें बच्ची की सुरक्षा करनी पड़े, ना हमें दहेज देना पड़े। कहीं ना कहीं अगर कोई बेटी का माँ बाप है तो सच होती है, बेटी को हम जिम्मेदारी से मुक्त रखते हैं, नादान होती है, लाड़ प्यार सब कुछ। लेकिन जब एक बहू बन के आती है तो सिर्फ वो पत्नी या बहू बन के एक चाची, मामी, सब कुछ बन के आती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, आगे संस्कारों को निभाने की परंपरा रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें सख्त बनना पड़ता है। हम भी आज मुक्ता जी हैं, अनिका जी, हम कमांडर हैं किसी भी टीम के, तो हमें कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? ताकि हमारे सारे सदस्य कंट्रोल में रहें। इसलिए बहू को इसलिए ट्रेंड किया जाता है थोड़ा सख्त बन के, क्योंकि सास भी एक नारी होती है, अंदर से नारियल जैसी सॉफ्ट, बाहर से कठोर, कि ये हमारी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। आप में वो लड़कपन अब नहीं है कि आप खेल रहे, कूद रहे, माँ के यहाँ चलने छुपे हैं, नहीं। आप एक बहू बन गए, आपको ऊपर तक संस्कार ले जाना है। तो कहीं ना कहीं उनके कठोर बनने का यही कारण रहता है कि आप उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं। और रही बेटियों की माँ, जिनकी 2 बेटियां हैं, 1 या 3 है, वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि बेटी के साथ में बेटा भी मिलता है। कहीं ना कहीं आज एक प्रथा हो गई है कि बेटा रहता है, बहू आती है तो बेटा पराया हो जाता है, ये एक चल गया है। लेकिन जब बेटी की शादी होती, दामाद आता, कहीं ना कहीं जैसे संगीता जी होती, मुझे बेटा मिल गया, तो ये अपनी समाज की एक मानसिकता बन गई है। हमें आगे ये करना है, हमें मानसिकता बदलनी है। बेटे और बेटी में फर्क बिल्कुल नहीं करना है। बेटी को बाहर के काम सिखाओ, बेटे को घर के काम सिखाओ। अपने बेटे को अपने साथ काम कराओ और उसको ये शिक्षा भी दो कि तुम्हारी घर में पत्नी आएगी तो पत्नी के साथ भी वही सहयोग करना है। आप ये नहीं कि आप दोनों का भी बहुत विषमता है। हालांकि अपने जैन समाज में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदू समाज में जाते हैं तो इस तरह से हमें छूट है अपने घर से, अपने गुरुओं से, अपने समाज से, कि हम आगे बढ़ के समाज सेवा करें। तो जैसे हम ये संगोष्ठी छोटी जगह में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमें मौका मिले नारी शक्ति पे, तो ऐसे या तो छोटी क्लास है या कोई गाँव है, ऐसी जगह जाके अपने विचार रखें। छोटी छोटी नाटिकाएं, नुक्कड़ नाटिकाएं, इस माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हमारे समाज में ना बेटी मारी जा रही है, खूब बेटियां पढ़ रही हैं, खूब बेटियों को बराबर का दर्जा है, कोई कुप्रथा यहाँ तक नहीं है। तो हमें आज एक छोटी जगह में रखने का यही कारण है कि वो सीखें, सुने, बताएं, आगे हम ऐसी जगह जाएं कि जहाँ सच में जरूरत है इस मानसिकता को बदलने की। तो हमें बस ये काम करना है।
आगे हम समाज में बढ़े आगे और हम इन प्रतिभाओं को आगे दूर करें। बस क्वेश्चन